हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारा जो टारगेट है जेएसएससी सीजीएल 2022 एग्ज़ाम होने से पहले हम लोगों को 1000+ एमसीक्यू डिस्कस करने हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है मैं आप लोगों के समक्ष सेट 2 लेकर आ रहा हूं। चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है। तो देखिए, जो हम इतिहास जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक पूरा पाषाण काल जिसको कहते हैं आपका पूर्व पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है आपका नव पाषाण काल जिसको कहा जाता है स्टोन एज इंग्लिश में। ठीक है, तो जो अवशेष जो यहाँ पर मिले हैं झारखंड से वो आपका मिला है आपका पूर्व पाषाण काल से ही, यानी प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे पुराना कालखंड था वो था आपका पूर्व पाषाण काल। और इस काल से ही जो है झारखंड पर जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो झारखंड का इतिहास है आपका पूर्व पाषाण काल से ही जो है शुरू माना जाता है। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस काल के अवशेष आपको हजारीबाग में मिल जाएंगे। ठीक है, बोकारो में मिल जाएंगे, रांची आपका, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन सभी जगहों पर जो है आपको पूर्व पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि हजारीबाग से जो है पत्थरों से निर्मित जो है औजार भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। ठीक है, रॉन्ग जो है स्टेटमेंट को आपको यहाँ पर छांटना है। पहला ऑप्शन है, प्रागैतिहासिक काल में छोटानागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था। जी, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि झारखंड जो है उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा वनों से घिरा हुआ था और अभी भी है। तो वन जो है झारखंड की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। अनंत काल तक, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। अगर बाह्य जगत यानी बाहरी अगर जगत से अगर कटा रहता तो क्या जैनियों का प्रभाव झारखंड पर पड़ता? क्या यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है मालिक छज्जू या मालिक काफूर को यहाँ भेज पाता? नहीं ना। अकबर का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता। तो इस स्टेटमेंट से जो यहाँ पर कहा गया है कि बाहर जगत से पूरी तरह कटा रहा, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका जो है कौन सा कथन असत्य है, ये आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ के वनों तथा पठारों ने भारत के आदिम समुदायों को शरण दी, ये भी सही है। ऐतिहासिक काल में यहाँ नागवंशियों, सिंह, रक्सेलों, चेरों का जो है स्वतंत्र राज्य रहा। जी हाँ, ये जो क्षेत्रीय राजवंश थे उस समय जो है फल फूले थे। चलिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिले हैं। तो बुरजू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, ये भी सही है। ऑप्शन बी है आपका, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना, ये भी सही है। ये सब याद रखिए, समझे, ये सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। तो याद रखना कि स्लेटी पत्थर कहाँ मिला है, तो बुरजू में। पूछ देगा आपको तांबे की 5 स्लेट का, ये जो 5 स्लेट है ये कहाँ पर मिला है, तो दरगामा गांव में। और टोरी नदी के तट पर जो है आप पर, यह टोरी क्षेत्र उस समय नदी जो है उस समय बहता था ना, दामोदर नदी, तो उसी का नाम उस समय कहा जाता था टोरी नदी। तो उसके तट पर जो है प्रस्तर चाकुओं का मिलना, तो ये भी सही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। देखिए, दो चीजें, एक महाभारत का दिग्विजय पर्व त्योहार और एक अंगराज कर्ण की दिग्विजय के टाइम। तो जब अंगराज कर्ण का दिग्विजय का टाइम जो है झारखंड को कहा जाता था कर्णखंड, और दिग्विजय पर्व में आपको क्या कहा जाता था, महाभारत के दिग्विजय पर्व में यानी दिग्विजय त्यौहार में कहा जाता था पुंडरिक देश या फिर आपका पशु भूमि। तो इसको याद रखना है, पुंडरिक देश या फिर पशु भूमि कहा जाता था आपको किस टाइम, महाभारत के दिग्विजय पर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था। तो किस इतिहासकार के अनुसार, बुकानन के अनुसार, तो गया, बनारस, सासाराम और मिर्जापुर। तो बनारस से लेकर के बीरभूम तक का जो इतना जितना भी आपका पठारी क्षेत्र था वो सारा जो है झारखंड के अंदर आता था। बीरभूम जो है अभी वर्तमान में आपको वेस्ट बंगाल के अंदर आता है और बनारस आपका यूपी में। यानी बनारस से लेकर जो है बीरभूम तक जो है झारखंड क्षेत्र उस समय फैला हुआ था अकॉर्डिंग टू बुकानन।
अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अभी हमने इसको डिस्कस करा कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में जो है झारखंड को पुंडरिक देश जो है कहा जाता था। अगर बात करें नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन जो है झारखंड से काफ़ी कम पूछे गए हैं, लेकिन ये जितने भी पूछे जाएंगे पोटेंशियल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है कि क्वेश्चन पूछे जाने के, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है इसको। नेक्स्ट है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कुछ जगहों पर जो है कुछ टाइप के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जैसे कि चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के, ये भी सही है, याद रखना है आपको। सिंहभूम में जो है रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, एकदम सही है। रांची में जो है कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। तो और हजारीबाग में जो है आपका यूनानी सम्राट के सिक्के मिले, ये जो आपका गलत है, ठीक है। हजारीबाग में जो है किसी प्रकार का सिक्का जो है नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर जो है खान मिला है, आपको याद रखना है। यहाँ पर हजारीबाग में एक जगह का नाम आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, बाहर गंडा, एक जगह का नाम है बाहर गंडा। यहाँ पर जो है तांबे का 49 खान प्राप्त हुआ है हजारीबाग में, ठीक है। तो हजारीबाग में एक जगह का नाम है बाहर गंडा, जहाँ पर तांबे के 49 खान जो है के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड नाम से किया गया? देखिए झारखंड का जो शब्द है ना, उसका दो टाइप से क्वेश्चन आता है कि झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ किया गया है, और झारखंड जो शब्द है या झारखंड का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है कब मिलता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है। तो झारखंड का प्रथम जो साहित्यिक उल्लेख मिलता है ना आपका, वो आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐतरेय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है, किस वेद का? तो ऋग वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक आपका ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण, ठीक है। तो झारखंड का जो उल्लेख पहली बार कहाँ पर मिला है? ऐतरेय ब्राह्मण में। यही जो है झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख भी है, ठीक है। और किस नाम से मिला है? तो पुंड नाम से या पुंड नाम से, दो याद रखिए, पुंड या फिर पुंड्र नाम से। और अगर पूछे कि प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिला है, तो याद रखना 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में। क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपका, पंचायत सचिव में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक सेट में, कि झारखंड का प्रथम जो है पुरातात्विक उल्लेख जो है कब मिला था, तो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में। और बता दें आपको कि झारखंड का अलग अलग नाम अलग अलग पुराणों में किया गया है, अलग तरीके से किया गया है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं वायु पुराण, तो वायु पुराण में जो झारखंड का उल्लेख किया गया है मुरंड नाम से किया गया है, ध्यान रखिएगा, मुरंड नाम से। विष्णु पुराण में आपका मुंड नाम से किया गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आपका मुरुंड नाम से किया गया, ठीक है, मुरुंड नाम से। नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया। यह ताम्र अभिलेख किस शताब्दी लिखा था? तो 13वीं शताब्दी का। पंचायत सचिव में जो है क्वेश्चन पूछा गया था एक सेट में, ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? यानी उस समय जो मगध राज्य था ना, उस समय उसका सीमा जो है झारखंड के एक नदी तक था, शामिल था। तो वो नदी कौन सा आपको बताना है? तो आपका नदी था दामोदर नदी। और अभी दामोदर नदी का उद्गम स्थल कितना कहाँ से है? आपका लातेहार का टोरी क्षेत्र से, जो कि छोटा नागपुर पठार का एक हिस्सा है। और दामोदर नदी का जो झारखंड में कितनी लंबाई है? तो 290 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सूतिया पाहन द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का एक हिस्सा था? तो देखिए जो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश है ना, वो आपका शुरू होता है सूतिया नागखंड से ही। तो सुनिए, स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। जो झारखंड में राज्य निर्माण, इसका जो काम शुरू किया गया था ना, सबसे पहले वो मुंडाओं के द्वारा किया गया था। मुंडा के द्वारा ही जो है राज्य निर्माण जो व्यवस्था सबसे पहले शुरू की गई थी। और एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, रीसा मुंडा, जिन्होंने जो है झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था। जो प्रोसेस है कि किस तरीके से राज्य बनाएंगे, राज्य का गठन करेंगे, उस प्रोसेस को स्टार्ट किसने किया था? रीसा मुंडा ने। स्टार्ट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन ये बोले कि हम जो है राजा नहीं बनेंगे, बल्कि मुंडाओं का कोई शासक जो होगा वो अलग होगा। और उनका नाम क्या था? सूतिया पाहन। सूतिया पाहन, ठीक है। यानी रीसा मुंडा ने मुंडाओं का राजा किन्हें चुना था? सूतिया पाहन को। और सूतिया पाहन ने जिस राज्य का गठन किया, उस समय जिस राज्य का इन्होंने स्थापित किया, उस राज्य का इन्होंने नाम दिया सूतिया नागखंड। सूतिया
नागखंड। आपको पता चला कि सूतिया नागखंड कहाँ से आया, यानी राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड में किसने शुरू की, मुंडाओं ने। ठीक है, प्रक्रिया को किसने स्टार्ट किया, उस व्यक्ति का अगर नाम पूछे तो ऋषभ मुंडा ने। और ऋषभ मुंडा ने मुंडाओं का शासक किन्हें चुना, सूतिया पाहन को। और सूतिया पाहन ने जो राज्य बसाया उस राज्य का नाम क्या दिया गया, सूतिया नागखंड। समझ में आ गया। और सूतिया नागखंड जो है आपका 7 गढ़ों में विभाजित था, जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पर 7 गढ़ में विभाजित था। और 7 गढ़ में कुल जो है आपका कुछ परगने थे। ठीक है, 21 परगने थे, इसको भी आपको याद रखना है। तो सूतिया नागखंड में 7 गढ़ थे और 7 गढ़ों को जो है 21 परगनों में विभाजित किया गया था। 21 परगनों में विभाजित किया गया था। और यहीं पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि 7 गढ़ में कौन सा हिस्सा आपका नहीं था। तो आपका लोहागढ़ था, पालूनगढ़ था, हजारीबाग था आपका, ठीक है, मानगढ़ भी था, सिंहगढ़ भी था, सुरजूगढ़ था, केसलगढ़ था। ये जो है ना धनगढ़ यानी धनबाद और देवगढ़ ये नहीं था आपका। तो डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए मुंडाओं का राजा सूतिया पाहन था, सूतिया नागखंड बनाया। उसके बाद जो हमारा छोटा नागपुर खास का जो आता है, उसके बाद छोटा नागपुर का नागवंश। ठीक है, और नागवंश की स्थापना किसने किया था, फणी मुकुट राय ने। ठीक है, फणी मुकुट राय ने जो है नागवंश का स्थापना किया था, जो कि नागवंश का पहला शासक माना जाता है। और ऑप्शन देखते हैं, झारखंड जो छोटा नागवंश का छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, गलत है, क्योंकि छोटा नागपुर का ही प्रथम जो है आपका राजवंश कौन था, नागवंश था। जो खुखरा है नागवंश की राजधानी थी, ये सही है। नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में मानी जाती है, ये भी सही है। ये ऑप्शन आपका जो है सही उत्तर होगा। चलिए थोड़ा नागवंश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नागवंश का जो स्थापना हुआ था 10वीं सदी में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था, फणी मुकुट राय के द्वारा। फणी मुकुट राय ने जो है सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था, सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, सुतियांबे को अपना राजधानी बनाया। फिर फणी मुकुट राय के बाद जो दूसरा शासक आता है उसका नाम रहता है आपका प्रताप राय, याद रखिए प्रताप राय। ठीक है, फिर प्रताप राय के बाद जो शासक आता है उसका नाम रहता है आपका भीमकर्ण। तो याद रखना है, जो भीमकर्ण पहला शासक था जिन्होंने अपना टाइटल को राय से चेंज करके कर्ण किया। ये क्वेश्चन आता है कि नागवंश का कौन सा शासक था जिन्होंने अपना उपाधि को कन्वर्ट किया था। तो भीमकर्ण व्यक्ति था जिन्होंने जो है अपना टाइटल राय से कन्वर्ट करके कर्ण में किया था। ठीक है, तो फणी मुकुट राय ने अपना राजधानी किसको बनाया था, आपका सुतियांबे को। और उसके बाद आया आपका प्रताप राय। तो प्रताप राय ने चुटिया को अपना राजधानी बनाया। ठीक है, और प्रताप राय के बाद आया कौन, भीमकर्ण। तो भीमकर्ण ने किसको राजधानी बनाया था, खुखरा को, इसको, इसीलिए ऑप्शन जो है आपका सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।